संभल में कल जो हुआ वो तस्वीरें सभी ने देखी। गलियों में पड़े पत्थर, जलती हुई गाड़ियां, टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे, ये गवाही दे रहे थे कि मंजर क्या रहा होगा। लेकिन संभल हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिस पर सियासत आई है। एक सर्वे के बाद तुरंत बिना तैयारी दोबारा सर्वे क्यों हुआ? क्या मस्जिद खोदे जाने की अफवाह पर भीड़ ने हंगामा किया? क्या जय श्री राम के नारे से मुस्लिम समुदाय भड़क गया? छतों पर जो पत्थर हथियार थे वो कहां से आए? अचानक मस्जिद के आसपास उपद्रवियों की इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? वीडियो में गोली चलाते पुलिस वाले भी दिखे, उसके पीछे की क्या मजबूरी थी? कहा जा रहा है कि कुंदरकी में चुनाव प्रभावित करने के लिए बाहर से आए हुए थे लोग और कुंदरकी चुनाव में वो गड़बड़ी नहीं कर पाए तो संभल पहुंचकर हंगामा किया। कल संभल जल रहा था और आज सियासत सुलग रही थी। संभल में भड़के शोलों की गूंज संसद में भी खूब गरजी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। वजह थी संभल में भड़की हिंसा। सभा की कार्रवाई। सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष के सांसद संभल में रविवार को हुई हिंसा के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और दोपहर 12 बजे एक बार फिर संभल हिंसा पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन तो स्थगित हो गई, लेकिन सियासी घमासान संसद के बाहर भी जारी रहा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को पुलिस की तानाशाही करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था तो उससे क्या परेशानी है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया। पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। सर्वे माननीय न्यायालय के निर्देश पर हो रहा था, उसमें क्या परेशानी? हिंसा से किसका लाभ होता है? इतना आगजनी की गई, पुलिस पर हमला किया गया। आप संसद में अपनी बात क्यों नहीं कहते? कहिए अपनी बात, तर्क हो तो। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा से न सिर्फ संभल में तनाव है बल्कि सियासत में भी गर्माहट पैदा हो गई है। राजनीतिक दलों को भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मौका मिल गया है। इस हिंसा ने सियासत की आग को भी भड़का दिया है। प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाने की क्या जरूरत? आपने स्लोगन गलत लगाए, प्रोवोकेशन किया और फिर पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमानों की मौत हो जाती है। बल्कि ये तो मैं कहूँगा मर्डर है ये। और इसकी जो पुलिस औहदेदार इसमें है उनको वहाँ की सरकार को चाहिए कि सस्पेंड करे। 19 तारीख को सर्वे हुआ, किसी ने कुछ किया? सही, ये तो अकस्मात दोबारा सर्वे करने पहुँच गए और नारे लगाते हुए गए। कानून का राज खत्म हो गया। पुलिस के साथ उपद्रवियों के जाने का क्या मतलब है? क्यों पुलिस के साथ उपद्रवी जा रहे थे? क्यों उकसावादी किया जा रहा था? क्यों गाली गलौज और धर्म के विरुद्ध नारेबाजी हो रही थी? किसी भी धर्म के विरुद्ध नारेबाजी हो गलत है। संभल जा रहे नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पहले ही पुलिस ने रोक लिया। दरअसल संभल में हिंसा के बाद वहां बाहरी लोगों और नेताओं की एंट्री पर रोक लग गई है। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैरों की तरफ भी गोली चला सकते थे, लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं और ये ज़्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। फिलहाल संभल में तो शांति है, लेकिन सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। संभल हिंसा को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर पलटवार कर रही है। संभल हिंसा से भड़की सियासत की आग कब बुझती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संभल में हिंसा को लेकर धर्मगुरुओं में भी जुबानी जंग छिड़ गई है। मौलाना और बाबा आमने सामने आ गए।
सबके अपने अपने बयान हैं, आप भी सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहाँ पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। हमने कहा है, कल भी बोला था, जो सत्य हो उसको निकल के आना चाहिए और इसी प्रकार की उपद्रवों से तो देश को बचाने के लिए ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि संभल में जिस तरीके से खूनी होली खेली गई और 3 नौजवानों को वहाँ के ऊपर कत्ल कर दिया गया। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो या सैनिगाह हो, यहाँ के ऊपर इंसान मन की शांति के लिए जाता है और जाके जब हर जगह से हार जाता है तब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जाता है। अगर मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर कत्ल होने लगे, मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। मैं इस कत्ल की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ।